Question number 2. Who is the hero of Paradise Lost? अब विलियम ब्लेक ने इसके बारे में कमेंट किया था अबाउट राइटर यानी जॉन मिल्टन के बारे में, दैट मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मिल्टन को खुद नहीं पता, लेकिन वो डेविल्स को सपोर्ट करता है, वो डेविल पार्टी से बिलोंग करता है। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट थी जो इससे पहले किसी भी राइटर के बारे में नहीं कही गई। लेकिन हम देखते हैं कि जॉन मिल्टन अब वो अपनी जगह पे क्या क्लेम कर रहा है, बिल्कुल इनिशियल लाइंस में, दैट ही वांट टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। लेकिन उसके बारे में अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट और बहुत ही एक वेल नाउन एक प्रोमिनेंट पोइट ने अगर ये बात कही है, पैराडाइज लॉस्ट पे कमेंट किया है मिल्टन के बारे में, तो इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि ब्लेक की अगर बात करें तो उसने जनरली जो है ना वो इस बारे में जो ये कमेंट किया, अपेरेंटली इसको जस्ट मीनिंग्स, इसके वर्ड टू मीनिंग्स की अगर बात करें कि अपेरेंटली मीनिंग्स को अगर जस्ट देखते हुए वो कमेंट कर रहा है, तो वो डेफिनेटली वो सही कह रहा है अपनी जगह पे। लेकिन ये आइडिया कि सैटर्न जो है वो हीरो है, या फिर जो है वो अगर सैटर्न को एज अ हीरो एक फिगर प्रॉपर हीरो दिखाया गया है और उसमें सारी क्वालिटीज़ होने की वजह भी यही है कि मिल्टन उसे सपोर्ट कर रहा है, तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था। यानी कि उसने ये एक कमेंट तो किया, उसने ये क्रिटिकली एनालिसिस तो किया, लेकिन इसके मीनिंग्स जो हैं वो उसकी जस्ट राइटिंग टेक्निक से हैं। यानी कि उसकी राइटिंग टेक्निक को, उसके एटीट्यूड जो है वो मिल्टन का टूवर्ड्स सैटर्न्स करेक्टर, जस्ट वो उसको पिक्चराइज कर रहा है, उसको दिखा रहा है। तो सैटर्न का करेक्टर वो भी आपने इसमें ऐड करना है। सैटर्न की स्पीचेस जो हैं उनमें से मैक्सिमम कोट्स लेने हैं, वो अपने यहाँ पे ऐड करने हैं, और फिर आपने इस क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट करना है। यानी कि 2 और 3 डिफरेंट आप टॉपिक्स जो हैं उनको अगर मर्ज करके लिखते हैं तो ये एक क्वेश्चन बनता है। सो सिंपली एक जो है वो बड़ी ऑब्वियस सी बात है दैट सैटर्न इज़ एनिमी। यानी कि वो एनमी है बिकॉज ही गोज अगेंस्ट द बेसिक लॉज ऑफ गॉड, और जो अल्लाह ताला के अगेंस्ट चला जाता है तो उसको एज एन हीरो वो कोई भी, और स्पेशली अगर अदबी बात की जाए, किसी भी लिटरेचर की बात की जाए, तो उसमें कभी भी नेगेटिव या फैलन एंजल्स जो हैं या नेगेटिव फोर्सेस जो हैं उनको कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सपोर्ट किया जाए। हाँ, उनको हाईलाइट ज़रूर किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स में आपने देखा कि फॉस्टर्स का करैक्टर जो है वो बहुत ही मैग्निफिसेंट करैक्टर है, और उसमें सारी वो क्वालिटीज़ जो फॉस्टर्स की दिखाई जाती हैं वो उसको बहुत एक डिफरेंट सा एक माइटी गॉड सा स्ट्रक्चर उसे मिल जाता है। लेकिन उसकी फिर वो जो उसका एटीट्यूड होता है या उसकी वो जो सारी बातें होती हैं, उसकी स्लोलिकीज, वो उसे इनोसेंट भी फिर प्रूव करती हैं। यानी कि उसके हालात या उसकी थिंकिंग और उसका वो जो लेवल उसको सोसाइटी में एक दे दिया गया था, एक अपॉइंट कर दी गई थी उसके लिए प्लेस, तो वो उस दौरान रहते हुए उस प्लेस को एक तरह से कह लें कि इंजॉय करना चाहता था, कि वो मैक्सिमम नॉलेज गेन करना चाहता है, और सेकंड उसकी विश होती है कि वो पावर गेन करे। तो ये बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं अगर राइटर हाईलाइट कर रहे होते हैं ना किसी नेगेटिव चीज़ को, तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि वो उस नेगेटिव चीज़ को हाईलाइट करते हुए रीडर्स के या स्पेक्टेटर्स के माइंड में ये बात बिठा देना चाहते हैं कि दे शुड अवॉइड दीज वाइसेस आर दीज इवल्स, कि वो जिस जगह पे भी हैं या जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो उस चीज़ को ख़त्म कर दें। यानी कि उस नेगेटिविटी को देख के या उस जो भी वॉइसेस दिखाई जा रही हैं उनसे एक हेटफुल एटीट्यूड जो है वो उनका फिर बन जाए परमानेंटली। तो यहाँ पे एक तो ये बात होगी सैटर्न के करैक्टर को लेके, और इस बात को लेके कि वो कोट क्यों किया जाता था कि मिल्टन जो है वो सैटर्न पार्टी से बिलोंग करता
है। और उसमें भी फर्दर आप ऐड कर सकते हैं कि जो अगर बुक 1 है, अगर बुक 1 की ही हम रीडिंग करते हुए सैटर्न के करैक्टर को रीड आउट करते हैं तो फिर पता चलता है कि ठीक है जी, सैटर्न में काफ़ी हद तक मैक्सिमम जो है वो उसमें हीरोइक क्वालिटीज़ मौजूद हैं और वो एज एन हीरोइक फिगर नज़र आ रहा है। बट बुक 9 की अगर हम बात करें, इट गिव्स अ मच डिफरेंट एंड मच क्लियरर पिक्चर ऑफ मिल्टन्स एटीट्यूड टूवर्ड सैटर्न। और वो उसमें हमें पता चलता है कि सैटर्न का करेक्टर इज़ वेरी बैड करेक्टर एंड इट्स रियली सैटनिक करेक्टर विच ही वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट. So let's start its theory. One of the controversies which has throughout been present and still exists in the is the question that who is the hero of Paradise Lost. Different critics have presented different views in this regard. Majority of the critics advocate the claim of Satan in this regard and others that of Adam. अब ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल सारे डिफरेंट जो क्रिटिक्स हैं जो उन्होंने अपनी राय दी है, जो उनका ओपिनियन है, हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि डिफरेंट करेक्टर्स जो राइटर्स जो थे वो क्या एनालाइज करते रहे हैं. अब पहले हमने 2 ग्रुप्स की बात की है, 2 कैटेगरीज हैं क्रिटिक्स की. एक ने ये कमिट किया कि पैराडाइज लॉस्ट का हीरो जो है वो सैटर्न है. सेकंड की सुजेशन थी कि एडम जो है, एडम इज़ हीरो ऑफ दिस एपिक. वन क्रिटिक सुजेस्ट गॉड, एक ने कहा कि गॉड जो है वो हीरो है, एंड अनदर क्राइस्ट. A French critic puts forward the strange thesis that Milton himself is the hero of Paradise Lost. यानी कि उसने राइटर को ही कह दिया है कि वो ही इसमें हीरो है, क्योंकि इसमें जो भी दिखाई जा रही है ये सारी स्ट्रगल और ये वॉर सारा कुछ, वो किस लिए ये सैटर्न कर रहा है, वो बिगॉयल करना चाहता है एडम को. और एडम को मिल्टन ने यहाँ पे फिर जब वो नेक्स्ट बुक्स में लिया उसका करैक्टर तो उसको एक वर्ल्ड वाइड कर दिया. लाइक उसको वो इतना एक्सपेंड करता है कि वो उसको इंडिविजुअलिटी पे ले आता है, हर इंडिविजुअल को वो एडम कॉल कर रहा है. तो वो कहता है कि मिल्टन एज एन इंडिविजुअल एंड बीइंग एडम, ही हिमसेल्फ इज़ हीरो ऑफ दिस एपिक, क्योंकि वो सारी बिगॉयलनेस को क्या कर रहा है, वो उस अटैक को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है जो कि सैटर्न अगेन एंड अगेन हर इंसान की लाइफ में बहुत सारी टेम्पटेशन के साथ आता है. बहुत सारे ऐसे मौक़े आते हैं कि जब जो है वो कॉप करना पड़ता है या रेजिस्टेंस जो होती है वो इतनी इमेंस हो जाती है कि इंसान उस बात को फिर जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकता. यानी जैसे कह लें कि झूठ जो है वो पता है हमें कि बड़ी बुरी बात है, लेकिन अगर कोई बोल रहा होता है किसी टाइम में तो वो कहता है जी ये हालात का तकाजा था और इस टाइम में मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था. इस तरह इवन किसी ने कत्ल भी किया हुआ है तो अगर आप उसकी बात सुनेंगे और वन साइडेड सुनेंगे तो वो भी गिल्टी नहीं लगेगा. तो ये डिफरेंट जो होते हैं ये बिगॉयलनेस, सैटर्न की बिगॉयलनेस में आ जाता है. ये उसके डिफरेंट वेज़ हैं इंसान को डिसीव करने के. तो वो क्योंकि अब इंसान को ही कर रहा है सैटर्न, अल्लाह ताला की तरफ से उसे जो एक उसकी रस्सी दराज की गई है उसे लेके ह्यूमैनिटी को जाके, तो तुम जो मेरे बंदे हैं वो तो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे, लेकिन अगर कोई तुम्हारे बहकावे में आएगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मिल्टन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि उसको उसके क्रू के साथ फेंका गया है सैटर्न को जहन्नुम में. तो डे ऑफ जजमेंट पे भी ऐसा ही होना है कि जो सैटर्न के फॉलोअर्स हैं वो सैटर्न के साथ ही उस जहन्नुम में ऐसे ही फेंक दिए जाएंगे जिसका रिफ्लेक्शन हमें पैराडाइज लॉस्ट में ऑलरेडी मिल्टन दिखा चुका है. सो ये बाइब्लिकल थीम है और सारी की सारी इसमें जो है वो रिलीजियस टोन यूज़ करते हुए इसने बात की है. सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन कि let's discuss all these opinions one by one to see whether any one of them is hero or not. First we take Saturn. अब one by one आपने पेपर में क्या करना है कि इसी तरह से सारी अप्रोचेस को कंपैरिजन करना है उनका, और फिर जो मोस्ट ऑब्वियस आपको लग रही होती है, यानी कि लास्ट इसमें आपने कंक्लूजन लिखना होता है और कंक्लूजन में आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि आपको उसमें क्या लग रहा है, यानी कि आपको जो आपको ओपिनियन है उस टाइम में आप बिल्कुल एक क्रिटिक की तरह राइट कर रहे होते हैं लाइंस, फाइनल कमेंट्स जो कर रहे होते हैं.
तो फिर उसमें आपने फाइनल उस चीज़ को सम अप कर देना है कि आपको फिर उसमें पूरी डिस्कशन जो आपने की मोर स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स जो हैं वो किस साइड पे हैं और क्या चीज़ जो है वो एग्जैक्ट है। अब सैटर्न को लेते हैं कि सैटर्न जो है वो कहाँ पे हमें एज एन हीरोइक फिगर नज़र आता है। Saturn has been presented on such a grand scale in Book 1 that many critics have been misled into imagining him to be the hero of Paradise Lost. अब बुक 1 में ही अगर हम बात करें सैटर्न के करैक्टर की तो बहुत सारे करैक्टर्स मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनको कि सैटर्न ही जो है वो हीरोइक फिगर के तौर पे इस करेक्टर एज अ करेक्टर हमारे सामने आता है एज अ हीरोइक करेक्टर, और वो बड़ी डेफिनेट सी बात लगती है। अगर और कुछ भी नहीं तो उसकी सिर्फ स्पीचेस ही देख लें हम, उसकी थिंकिंग और बाकी हर चीज़ को छोड़ दें तो उसकी स्पीचेस ही इतनी मोटिवेशनल हैं कि उसमें ही हमें उसकी वो लीडरशिप और वो हीरो क्वालिटी नज़र आ जाती है और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। Actually, Milton has endowed Saturn with all these qualities which make him a hero. A befitting adversary of God Almighty, Saturn is shown to us as a very bold and brave warrior. These are qualities of Saturn. इनको अंडरलाइन करते जाइएगा। He is very much particular about his freedom and dignity. He has the power of recovery even in the face of defeat. He has an exemplary willpower, unsuppressible determination, unshakable confidence, and unbelievable courage. He says, "What though the field be lost?" कि क्या हुआ अगर हम ये जंग हार गए? All is not lost. The unconquerable will and courage never to submit or yield. कि हमारे पास अभी भी ऐसी विल पावर है जिसको कि कभी भी डिफीट नहीं किया जा सकता, और ना ही हमारा करेज ख़त्म हुआ है जिसको कि हराया जा सके। तो यहाँ पे हमें उसकी जो एक और क्वालिटी नज़र आ रही है वो उसकी स्टबननेस है कि वो अल्लाह ताला के सामने अब इतना स्टबन बन चुका है। और स्टबननेस क्यों उसमें आई है? ड्यू टू हिज प्राइड। और प्राइड क्यों था? वो उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से था। और फिर ओवर कॉन्फिडेंस क्यों हुआ? आपने ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बतानी होती हैं पेपर में, याद रखिएगा। आपने बिल्कुल ये नहीं करना कि आपने कोई क्वालिटी लिख दी एंड दैट्स इट, आपने कहा कि ये करैक्टर जो है ये तो कंप्लीट हो गया। नहीं, आपने उसके मोटिव ज़रूर लिखने होते हैं। चाहे आप कोई नेगेटिव करैक्टर ही लिख रहे हैं, आप किसी और बुक की बात करते हैं, लेट्स सपोज जैसे अभी हमने डॉक्टर फास्टर्स की एग्जांपल ली, डॉक्टर फास्टर्स की ही बात कर लें, आप उसकी वो सारी नेगेटिविटी लिख रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी आई क्यों? रीजंस क्या थे? वो रीजंस आपने स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं कि क्या चीज़ थी जो उसे मिसलेड कर देती है टुवर्ड्स बैडनेस। और वो सैटर्न की जो नेक्रोमेंटिक बुक्स हैं उनको वो स्टडी करने पे जो है मजबूर हो जाता है। और फिर उसके मोटिव्स क्या होते हैं? क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो ऐसा नहीं आप उसको कह सकते कि वो बस टोटली वो गिल्टी है, यानी कि अगर कोई गलत है तो ये उसकी नेचर है, बस ये कुदरती उसने गलत ही होना था। बल्कि नहीं, आपने उन सर्कमस्टांसिस को डिस्कस करना होता है। बाज़ औक़ात वो कुछ पॉलिटिकल मैटर्स हो जाते हैं, बाज़ औक़ात कुछ सोशल इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो किसी इंसान को कोई क्राइम कमिट करने पे प्रोवोक करते हैं, और बाज़ औक़ात डोमेस्टिक लेवल पे ही होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें ये सॉरी कि वो जो है उस इंसान को गिल्टी प्रूव करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम सैटर्न का करैक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम ये नहीं करेंगे कि हम फ़ौरन से उसकी जो है सारी क्वालिटीज़ बता के तो वहाँ पे हमने ऐड किए कोट्स एंड दैट्स इट। नहीं, आपने स्टेप बाय स्टेप वो पूरी स्टोरी को एक तरह से रिकॉल करना होता है, और उसमें आपने वो चीज़ें पिक करनी होती हैं जो कि आप लिख रहे हैं, और फिर आपने फेवर करना होता है अपनी लास्ट स्टेटमेंट को जो आप उस करैक्टर के बारे में नरेट करने वाले हैं। His physical stature also indicates a character built on epic scale. Epic scale अब क्या है? अब epic के as you know कि उसमें चाहे वो क्योंकि एक फाइट तो उसमें दिखाई जाती है हमेशा से। epic का फर्स्ट रूल ये है कि उसमें एक वार या एक जंग, एक लड़ाई ऐसी होती है जो अच्छाई और बुराई के दरमियान में होती है। और इससे पहले क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ एपिक देवताओं पे लिखी जाती थी,
और उसमें दोनों को ही बहुत पावरफुल दिखाया जाता था, विलेन भी और हीरो भी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग होते थे। तो यहाँ पे भी हमने इस सैटर्न को एज एन हीरो अगर देखें या एज एन विलन देखें, दोनों ही सूरतों में वो बहुत उसका करेक्टर स्ट्रांग नज़र आता है और एपिक स्केल यानी एपिक के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब आपकी बुक पे ये बहुत शॉर्टली ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, यानी एक लाइन जस्ट यहाँ पे आपको सिर्फ एक पॉइंट आपका बनाने के लिए कि ये चीज़ जो है वो आपने इसमें ऐड करनी है। ये अब आप पे होता है कि आप उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, यानी उसकी सपोर्ट में आपने कौन कौन से जो है वो कोटेशंस डालने होते हैं। और कोटेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने चलें वो बुक से तो है वो लिख दिए, सिर्फ कोटेशंस भी इनफ नहीं है ना, आपके पेपर में आपने कंपैरिजन जो होते हैं वो भी करने होते हैं। डिफरेंट क्रिटिक्स को जैसे आप स्टडी करते हैं फिर वो बताते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको बायोग्राफी में मिलती हैं कि जब राइटर कुछ लिख रहा है तो उसके जो कंटेम्प्रेरीज हैं उनका क्या उस चीज़ के बारे में ओपिनियन है, और फिर उनके बाद आने वाले जो लोग थे उनकी क्या राय थी उस बारे में, वो सारा कुछ आपको मिल जाता है वहाँ पे। His dimensions and his instrument of battle are massive. His moon-like shield. अब moon-like shield क्या है? It's his weapon. And his tallest pine tree-like spear indicates the huge size of Saturn. And it's according to epic criteria. ये जो उसके weapons भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक मेन पॉइंट आपको पहले मिल गया है एपिक स्केल का। अब आप उसके जो है वो फेवर में ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं कि एपिक के रूल्स के मुताबिक सैटर्न का क्या कैरेक्टर है। ही इज़ लाइक अ टॉर व्हेन ही रिव्यूज हिज आर्मी। इन बुक 2 he is compared to a ship with the torn shirt and strings. His speech to the fallen angels is a sole proof of his great leadership because it infuses a new spirit in the defeated angels who come out of the pit of hell with their swords and are ready to face any danger regardless of their crushing and humiliating defeat at the hands of God. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यू विल ऐड कोटेशंस बाय डायलॉग्स ऑफ बेल्जेबब। बेल्जेबब की जो इसके साथ जो इसको रिप्लाई कर रहा था वो ऐड करेंगे, एंड साथ साथ आपने वो जो फैलन एंजल जब वो विंग टू विंग उनकी वो हमिंग सुनाई दे रही है और वो उठ रहे हैं, वो सिचुएशन वो भी यहाँ पे आपने रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू मिल्टन, यानी कि वो बता रहे हैं कि उनकी अब इस मोटिवेशनल स्पीच का उन पे ये असर हुआ है कि एटलीस्ट दे कैन रेज देमसेल्फ। He even gives assurance to devils who have no doubt about their ultimate defeat, but they stick to their commander. And it's according to military rule कि वो जहाँ पे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, वो उन्हें अपने कमांडर को फॉलो करना होता है, अपनी चीफ की बात जो है वो उन्होंने सुननी होती है। यहाँ पे फिर अगेन आप वही रेफरेंस दे सकते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि वो उनकी स्टेप्स स्टिल दीज स्टेप्स आर अनईजी, स्टिल दे आर फीलिंग पेन, but they are replying, they are showing their actions by listening the speech of that angel, that archangel which is Saturn, और लूसीफर भी उसको आप कॉल करते हैं, यानी कि इसको फिर ये सारे डैमनेशन के बाद जो है ये नाम दिए गए थे। तो वो उसको रिप्लाई कर रहे हैं अपने वो एक्शंस, और उनके एक्शंस क्या हैं कि वो उठने की कोशिश कर रहे हैं और वो बस मुश्किल से वो चलते हुए उस फाइल की तरफ जा रहे हैं जो कि जहाँ पे उन्हें नज़र आ रही है उसकी अपीयरेंस नज़र आ रही है अपने कमांडर की, बिकॉज दे वर नॉट इन देयर सेंसेस। उन्हें अभी तक पता ही नहीं था कि उनके साथ जो है वो हुआ क्या है आफ्टर दैट हॉरिबल थंडरिंग बाय फ्रॉम गॉड, के जिसकी वजह से उन्हें जहन्नम की इस डेप्थ में और इस डार्कनेस में धकेल दिया गया। तो अभी तक वो सोचने समझने की सलाहियतें नहीं है, लेकिन उनका ये जो एक्शन है रिएक्शन है, ये उस एक्शन के बदले में है। और एक्शन क्या हुआ, ये उसकी स्पीचेस थी, ये उसकी आवाज़ थी सैटर्न की, जो उसने उनको कॉल करने के लिए जो है वो बुलाता है, उनको समन करता है, और वो उस रिस्पॉन्स देते हुए उसको वो रिएक्शन देते हैं कि वो अपने आप को घसीटते हुए ड्रैग करते हुए वहाँ तक ले जाते हैं। दिस शोज़ दैट ही हैज़ अ ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी इन हिम। तो अब आपने ये सारी सिचुएशन भी बताई और इसको फिर रिपीट आपने कर दिया कि हीरोइक फिगर, ये सारी चीज़ जो है ये उसके हीरोइक फिगर को रिप्रेजेंट करती है।
तो यानी कि आप अपनी मेन स्टेटमेंट जो है उससे नहीं हटे, उसके ऊपर ही सारा कुछ लिख रहे हैं. Typical of epic heroes. But in spite of all this, Saturn does not produce an impression of true heroism. अब आपने ये जो सारी अब तक कमेंट्री की थी वो ये थी कि ये इस फेवर में कि जो क्रिटिक्स कुछ कहते हैं कि सैटर्न इज हीरो. अब आप सेकंड पिक्चर जो है, सेकंड साइड ऑफ दिस पिक्चर, उस पर बात करेंगे. In spite of all this, Saturn does not produce an impression of true heroism. Real hero वो नहीं है. क्यों नहीं है? From the moral point of view, he is compounded of obdurate pride and sensual indulgence, intense selfishness and alcoholic egotism. यहाँ पे आप वो कोटेशंस ऐड कर सकते हैं कि जब वो बात करना चाहता है अपने उन फैलन एंजल्स के साथ, तो वो 3 टाइम्स वो कोशिश करता है कि वो बात करे, लेकिन उसका एंगर, उसका वो उसकी हेट, उसकी नफ़रत इतनी ज़्यादा है कि वो उससे बात शुरू नहीं हो पाती और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं उस नफ़रत की वजह से. तो ये उसकी ईगो भी है, ये उसकी सेल्फिशनेस भी है और ये उसका प्राइड भी है. प्राइड इज़ अ डेडली सिन अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, बिकॉज मिल्टन इज़ क्रिश्चियन फेलो एंड ही इज़ प्रमोटिंग क्रिश्चियनिटी. और क्रिश्चियनिटी में अगर हम बात करेंगे प्राइड की, जो कि एक बेसिक फीचर है सैटर्न का, तो ये उसमें डेडली सिन के तौर पे दिखाया जाता है. इवन इन इस्लाम प्राइड जो है उसकी कहीं भी किसी को भी परमिशन नहीं है. इवन कि कोई अपनी नेकियों पे भी प्राउड ही नहीं हो सकता किसी के सामने कि मैंने जो है वो इतने उम्रे किए, मैंने हज की, मैंने इतने नवाफिल पढ़े. ठीक है, यानी प्राइड की किसी भी तरह से कोई भी गुंजाइश कहीं पे भी नहीं है. अच्छा जी, उसके बाद है क्रिश्चियनिटी में इट्स अ डेडली सिन एंड रिपीटेड मोटिव इन क्लासिकल ट्रेजेडी. क्लासिकल ट्रेजेडी को अगर तो आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, अटैच करेंगे, तो फिर आपने थोड़ा सा इसका जो है वो बैकग्राउंड भी बताना होता है कि ये ट्रेजेडी जो थी वो क्या थी. तो इट्स बेटर कि आप ट्रेजेडी को छोड़ दें, जस्ट यहाँ पे एपिक को ही लेके चलेंगे आप. ओके सो उसके बाद है Saturn's restlessness, charmity and cunningness are shared by the mighty hunters of mankind from Nimrod to Napoleon. अब it's showing encyclopedic our large or wide observation of Milton कि वो हिस्ट्रियन के तौर पे भी जो है वो हमें यहाँ पे चीज़ें दिखा रहा है. वो ये सारी बात करता है, जैसे कि 2 बड़े माइटी कैरेक्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए, निमरूद का और नेपोलियन का, कि वो भी ऐसे ही वो सैटर्न की जैसी उनकी भी क्वालिटीज़ थी. और लास्टली क्या हुआ कि उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और बहुत बैडली. ही प्रेफर्स टू रेन इन हेल रेदर देन सर्व इन हेवन. यहाँ पे आप यही कोटेशंस ले सकते हैं कि वो जब कह रहा होता है कि इट्स बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, कि जन्नत की गुलामी से दोज़ख की आज़ादी बेहतर है. मिल्टन इज़ अ वेरी डिवोटेड क्रिश्चियन. ही बिलीव्स दैट सैटर्न इज़ डैम्ड बिकॉज ही रेबल्ड अगेंस्ट गॉड एंड अ रेबलर टू गॉड हैज़ नीदर ग्रेस नॉर डिग्निटी. ये अंडरलाइन कर लें, ये आपका एक सम अप के तौर पे भी आप इसको लिख सकते हैं सिर्फ सैटर्न के करैक्टर में, कि ये ऐसा करैक्टर है ना कि जब इसने अल्लाह ताला के खिलाफ वो अपनी रेबलनेस दिखाई, तो अब उसके लिए कोई भी पॉजिटिव फीलिंग ना तो राइटर के दिल में है और ना ही रीडर के दिल में आ सकती है. सो डिस्पाइट ऑल हिज ग्रेट qualities, Saturn is mean. This is not only our belief, but the character of Saturn is also such that he is full of guile. He has only negative ideals. His only purpose is to cause pain to God. These are not heroic qualities. तो अब आप उसकी सेकेंड साइड दिखा रहे हैं, उसका जो डार्क साइड है सैटर्न का. अरिस्टोटल एम्फसाइज इन पोइटिक्स. पोइटिक्स जो है ये अरिस्टोटल की ओनली बुक है विच वी हैव. बाकी इसकी जो बुक्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई. इसमें अगर हम वो डेफिनेशन देखते हैं एपिक के ट्रेजिक कैरेक्टर की, that the tragic character does not fall because of any moral fault. He is not a mean or degenerate character.
तो यहाँ पे भी उसका जो ट्रेजिक करेक्टर था, क्योंकि एपिक में भी ट्रेजिक करेक्टर होता है जो हीरो होता है, और जो उसका डाउनफॉल होता है ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ड्रामास की ट्रेजिडीज़ में आपने देखा कि उसकी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं होती, ये उसकी एक तरह से फॉरगेटफुलनेस होती है, और कोई छोटी सी या थोड़ी बहुत जो है वो उसकी भूल होती है, जिसकी वजह से वो उसे सारा सफ़र करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है विच लेट्स टू हिज टुवर्ड्स हिज डाउनफॉल। उसकी जो सारी डिस्ट्रक्शन या जो कुछ भी होता है, फिज़िकल लॉस है और वट एवर इट इज़, वो उसकी अपनी लिटिल बिट नेग्लिजेंस इज रीज़न, यानी कि उसकी वजह से होता है। ही फॉल्स ओनली बाय मिस कैलकुलेशन, बेसिकली ही इज़ नोबल बाय नेचर, सैटर्न डज नॉट कम अप टू दीज मेयर्स। तो इस क्राइटेरिया पे सैटर्न पूरा नहीं उतरता, डेफिनेटली ही इज़ नॉट अ ट्रेजिक हीरो देन। सो सैटर्न कैन नॉट बी अ हीरो डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही possesses most of the heroic qualities. Moreover, the concept of a tragic hero is basically a pagan concept. And what is pagan concept? It is a very pure concept about about selection of hero or characters. तो उस पेगन कंसेप्ट को भी सिर्फ देख लें, जो कि लिटरेरी अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो उस पैरामीटर पे भी सैटर्न का करेक्टर पूरा नहीं उतरता। Epic is a pagan form of literature. Milton has tried to write a Christian epic on a pagan model. Therefore, the hero must be a Christian. He must be a devote to God, not a rebel. From pagan point of view, Saturn may be the hero, but the concept of pagan hero कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ क्रिश्चियन एपिक, क्योंकि सैटर्न जो है वो क्रिश्चियन तो क्या, वो तो किसी भी रिलीजन का फॉलोअर नहीं है। Once we believe that Satan is damned, then we cannot think any good about him. कि जब हमें पता चल जाता है कि सैटन को अल्लाह ताला की तरफ से ही वो एक डैमनेशन उस पर एक डाल दी गई है, उसको जहन्नुम में फेंक दिया गया और दोस्त की लगा दिया गया उसके नाम के साथ, तो फिर वो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो इस डैमनेशन से कभी भी निकल सके। नाउ वी टेक एडम। अब हम सेकंड कैरेक्टर इसका डिस्कस करते हैं जो कि एडम का है, कि एडम को अगर हम लें एज एन हीरोइक कैरेक्टर तो वो कैसा है। अब उसको आपने बड़ी डिटेल में बताना है कि अगर कोई हीरोइक क्वालिटी है तो वो कहाँ पे है, और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, और वो भी आपने कोटेशंस ऐड करते हुए बताना है। Now, some critics think that Adam is the hero of Paradise Lost, but there are two things which go against him. What are these two things? Number one is that Adam has not fought against Satan like the epic heroes who wage a war against their adversary. Secondly, he is merely a passive figure who is acted upon by others. He is a victim of guile of Satan, so Adam does not come in range to be called the hero of an epic, क्योंकि हीरो जो होता है वो कभी भी विक्टिम नहीं होता, वो हमेशा वो होता है एक, उसमें करेज इतना ज़्यादा होता है, और वो पैसिव करेक्टर भी नहीं होता कि वो दूसरों की बातों पे अमल करे, जैसे कि एडम को दिखाया गया कि वो ईव की बात मान के वो कुछ जानते बूझते हुए भी सिर्फ इस डर से कि वो ईव को कहीं खो ना दे उस फ्रूट को वो टेस्ट कर लेते हैं। तो ये फिर जो है ये ऐसा इशू है कि इसमें वो हीरो क्वालिटी, और स्पेशली अगर हम एपिक या इवन पेगन की भी बात करें, पेगन क्राइटेरिया की भी, तो वो दोनों में ही ऐसे हीरो की गुंजाइश नहीं है। Christ or God also cannot be the heroes, because a hero is one who overcomes someone almost equal to him. और ये ऐसे फिगर्स हैं जिनकी इक्विलेंसी कोई हो ही नहीं सकती। गॉड और क्राइस्ट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीवन, और स्पेशली सैटन के साथ तो हरगिज़ नहीं। Secondly, a hero falls by some fault on his part. God or Christ are above committing fault in paradise reigned. पैराडाइज रेंड यानी ये फिर लास्ट पे पोएम का जो है बुक का टाइटल है, कि जब पैराडाइज जो है वो वापस कर दी जाती है उनको, एडम को और ईव को, या उसमें उनको जो है वो अभी वहाँ पे रह रहे होते हैं, और सैटर्न जो है वो अपनी फिर उस टाइम में ट्राई करते हैं उनको बिगाइल करने की। सैटर्न अटेम्प्ट प्रीवियस लाइन है, सैटर्न attempts to tempt Christ by arousing in him desire for glory and leading him to high mountains. He also tempts him by the vision of conquest, magnificence and luxury. अब ये सारी वो चीज़ें हैं
जो कि वो टेम्पटेशन के तौर पे ऑफ़र करता है उसको, एडम को वो ऑफ़र कर रहा होता है सैटन, लेकिन वो पहले तो वो उसकी ये सारी बातें जो है वो उनसे इनकार कर देते हैं। असल में यहाँ पे जो बात की जा रही है, जो एक मैसेज डिलीवर किया जा रहा है राइटर की तरफ से, वो ये कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी आज तक भी जो रेजिस्टेंस है वो बड़ी कम होती है। यानी कि बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी ऐसा यानी कि ज़्यादा कैटेगरी के ऐसे हमारे पास लोग होते हैं जो इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाते। स्पेशली जब बात होती है उसकी ग्लोरी या किसी भी तरह के फेम की बात आ जाती है, उसके अलावा कोई लग्जरी के सामने होती है, तो कुछ ना कुछ इंसान जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी निकाल ही लेता है। He asked Christ to achieve fame through pagan wisdom and Greek philosophy. He makes a final attempt by disturbing Christ's sleep with ugly dreams. He causes a great storm of torrential gales, but it does not produce in Christ the dark night of the soul. Satan appears to Christ in the morning, carries him up above the city of Jerusalem and sets him on the, बल्कि एक ये वाला जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसको आप छोड़ ही सकते हैं सारी को, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, इन लाइंस को आप क्विट कर देंगे यहाँ से। Now remains the question of Milton as the hero of Paradise Lost. अब Paradise Lost का हीरो है कौन सा? अगर ये सारे नहीं हैं तो फिर हम किसको कहेंगे हीरो? This theory has been formulated by Denis Sarret, a French critic. According to him, the hero of the poem is Milton himself, and it is plausible to a great extent. Milton was also bold and rebellious like Satan, क्योंकि मिल्टन जो है इतना बोल्ड था और इतना फियरलेस था कि इसने अपने उस सेक्ट को भी चेंज किया था। यानी ये कन्वर्ट हुआ था फ्रॉम कैथलिक टू प्रोटेस्टेंट। तो ये भी अपने ज़माने में, अपने टाइम में एक रेबल के तौर पे नज़र आता है, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि सैटन है। ही हिमसेल्फ वाज इन्वॉल्व्ड इन द वॉर अगेंस्ट डिक्टेटरशिप, और इस वॉर में इसने बहुत ही ओपनली, जैसे कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है कि बहुत ओपनली इसने जो है वो इस डेमोक्रेटिक न्यू गवर्नमेंट लाने का मुतालबा भी किया, और फिर वो उसमें शामिल भी हुआ और पार्लियामेंट का मेंबर भी ये रहा था। So we can say that here we find the split personality of Milton, और split personality of Milton कौन से character में मिलती है? In character of Satan. On one side he shares a lot with Satan, and on the other hand he is a foil to him. अब यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं कि वो उससे मिलता जुलता भी है और उससे बिल्कुल मुख्तलिफ भी है। ही इज़ अ क्रिश्चियन एंड इज़ फुल ऑफ प्रेज फॉर हिम, और अपने वो क्रिश्चियन होने पे बड़ा प्राउडी था। एक्चुअली देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द पर्सनालिटी ऑफ मिल्टन, बिटवीन मिल्टन द पोइट एंड मिल्टन द क्रिश्चियन, कि इसमें भी अब हमें वाइड रेंज मिलती है। अगर उसको एज अ पोइट देखें तो जो उसने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक उसे बहुत जिस तरह से होता है केयरफुल हो के लिखना, तो उसे बहुत केयरफुली लिखना पड़ता है। लेकिन अगर मिल्टन एज अ क्रिश्चियन देखें तो क्रिश्चियनिटी में क्योंकि फॉरगिवनेस जो है वो बड़ा मैटर करती है, इवन के बड़े से बड़े गुनाह को भी वो अगर उनका एक वो तरीका होता है कि अगर वो चर्च में जाके कन्फेशन कर लेते हैं, अपने गुनाह को कन्फेस करते ही उनका जो गुनाह है वो उनको प्रोक्लेमेशन मिलती है उनके फादर्स की तरफ से कि अब ये गुनाह आपका ख़त्म हो गया, और कुफारे के तौर पे उन्हें कोई काम करने को कह दिया जाता है और दोबारा वो काम ना करने का अहद लिया जाता है। तो एज अ क्रिश्चियन तो उसके पास फिर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है और गुंजाइश भी है इस बात की कि वो गलत कर भी ले तो बाद में वो माफ़ी मांग सकता है। लेकिन बीइंग अ रिलीजियस पोइट, वो उसके पास उस टाइम में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टू डू एनी मिस्टेक, टू कमिट एनी सिन, कोई भी गलत चीज़ या गलत काम नहीं कर सकता। सो वी कैन से दैट पैराडाइज लॉस्ट इज़ लार्जली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी ऑफ मिल्टन, बट दिस इज़ ट्रू ओनली मेटाफोरिकली सिंस मिल्टन हिमसेल्फ इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। और एपिक के रूल्स के लिए ये मस्ट है कि वो जो भी हीरो है या विलन है
he must have to actively participate in this or in any epic, जो भी epic है, अगर उसमें आप वो करेक्टर लिया गया है तो वो उसको प्रेजेंट और एक्टिवली उस पे वहाँ पे अपना पार्ट प्ले करना होता है. बट मिल्टन तो ऐसा नहीं करता, ना पास्ट में इसने किया और ना ही प्रेजेंट में ही कर रहा है. तो इसको एपिक के अंदर हीरो कॉल करना कि मिल्टन हिमसेल्फ इज़ हीरो, इट्स आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट according to epic rules. So in the real sense he cannot be conferred with the title of the hero. To conclude, now it's very important paragraph, कितनी डिस्कशन हमने की है. सो फाइनली हम क्या करेंगे कि who is hero, who is real hero. To conclude, we can say that nowhere in Paradise Lost a heroic character emerges. यानी कि heroic character की existence ही नहीं है. Actually, Milton has written a Christian epic using pagan technique. Pagan technique, you should underline this technique. आप इसका reference दे सकते हैं इसके different question में. And it has given one to confusion. From pagan point of view, Satan is the hero, but if we see belief, then Satan is not hero. And it is belief that is important, not epic convention. कि हमेशा जो priority होती है वो belief को होती है, अकीदे को होती है. This ultimately led us to the conclusion that the concept of a pagan hero cannot be applied to a Christian epic. Therefore, the question that who is the hero of Paradise Lost is irrelevant. But by this deficiency, क्योंकि अब हीरो होना भी अगर ज़रूरी है, अगर हम उस रूल को फॉलो करें तो फिर अगर हम किसी को हीरो माने तो वो सैटर्न हमें नज़र आता है, और वो भी बुक 1 में सिर्फ. बाद में तो इसकी सारी वो नेगेटिविटी सामने आ जाती है. लेकिन अगर ये डेफिशिएंसी है इस पूरी एपिक में हीरो की, इट कैन नॉट बी डिनाइड द टाइटल ऑफ एन एपिक. तो फिर ये नहीं है कि इसको एपिक से ही एक्सपेल कर दिया जाएगा या फिर इस पोइम को कहा जाएगा कि ये हीरोइक एपिक ही नहीं है, एपिक टाइप ऑफ पोइम ही नहीं है. एज फील्डिंग सेज, फील्डिंग इज़ आल्सो फेमस क्रिटिक ऑफ हिज टाइम, और वो क्या कमेंट कर रहा है दैट इफ़ अ वर्क, यू कैन अंडरलाइन दिस कोटेशन, if a work of literature has all the characteristics of a great except one, it cannot be labeled with the genre. यानी कि अगर सारी की सारी क्वालिटीज़ उसमें मौजूद हैं, कोई भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क है, जो भी जेनर आपने सेलेक्ट किया और सिर्फ एक क्वालिटी मिस है, तो आप उसको उस जेनर से एक्सपेल नहीं कर सकते. दस फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज़ जो है वो एक नावल लिखा है इसने, और उसने इस नावल को कॉल किया था कि इट्स एन एपिक नावल. हालांकि एपिक को इससे पहले और इसके बाद भी जो देर तक कंसेप्ट रहा वो ये था कि वो पोइटिक फॉर्म में ही लिखी जाती है, यानी कि वो पोइट्री का जेनर है. लेकिन इसने नावल को और उसको फिर बहुत ही लेंथी भी किया, उसकी फिर डिफरेंट बुक्स एपिसोडिक्स फॉर्म में, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट की हमारे पास 12 बुक्स हैं, वैसे ही उसने उसको भी पब्लिश किया. तो यहाँ पे उसका आप कंपैरिजन एक्चुअली कर रहे हैं फील्डिंग का और उसके उस नावल का, जिसको उसने एपिक नावल कहा, उसका पैराडाइज लॉस्ट के साथ. जोसेफ एंड्रयूज़ हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक एक्सेप्ट दैट इट इज़ नॉट इन वर्ड्स, यानी कि ये पोइटिक फॉर्म में नहीं है. बट फील्डिंग कॉल्स इट एन एपिक. सिमिलरली पैराडाइज लॉस्ट कैन बी कॉल्ड एन एपिक दो इट हैज़ नो हीरो. दिस इज़ योर फाइनल कंक्लूजन.